म्यांमार की सीमा के पास चीन ने विशालकाय रडार सिस्टम बनाया है जो भारत के मिसाइल प्रोग्राम के लिए एक गंभीर खतरा है। जानेंगे क्या हुआ है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से आर्मेनिया तक भारतीय ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम की दीवानी बन रही है दुनिया, और कैसे भारत में अरबों डॉलर का खजाना आ सकता है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन लगातार भारत के लिए खतरा बनता जा रहा है। ड्रैगन ने अब एक ऐसा विशालकाय रडार सिस्टम बनाया है जो भारत के मिसाइल प्रोग्राम के लिए खतरनाक बन गया है। चीन ने हाल ही में म्यांमार की सीमा के ठीक बगल में स्थित यूनान प्रांत में एक नया लार्ज फेज्ड एरे रडार साइट बनाया है जो इसकी बैलिस्टिक मिसाइल की निगरानी की क्षमताओं में जोरदार इजाफे को दिखलाता है। दावा किया गया है कि ये एक एडवांस रडार सिस्टम है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है। इस रडार सिस्टम से चीन हिंद महासागर के एक विशालकाय इलाके के साथ साथ भारतीय क्षेत्र में गहराई तक सर्विलांस कर सकता है। चीन के इस रडार सिस्टम ने दिल्ली को परेशान कर दिया है क्योंकि इस रडार सिस्टम से सबसे बड़ा खतरा ये है कि इससे भारत के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम की निगरानी होने का खतरा है। LPAR एक सोफिस्टिकेटेड बैलिस्टिक मिसाइल पूर्व चेतावनी रडार है। LPAR को चीन के एक्सटेंडेड डिफेंस की आधारशिला कहा जाता है। यूनान में बनाए गए इस LPAR रडार सिस्टम की रेंज 5000 किलोमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे 5000 किलोमीटर के दायरे में होने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग का पता लगाया जा सकता है, उनकी निगरानी की जा सकती है। इसे खास तौर पर निगरानी के लिए ही डिजाइन किया गया है। यानी आसान शब्दों में ये कह सकते हैं कि चीन ने भारत के मिसाइल कार्यक्रम पर पैनी नजर रखने की क्षमता हासिल कर ली है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन इस रडार के जरिए खास तौर पर भारत के पूर्वी तट पर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप जैसी सुविधाओं से किए जाने वाले मिसाइल परीक्षणों पर काफी करीबी नजर रख सकता है। इस साइट से भारत अग्नि 5 और K4 जैसे बैलिस्टिक मिसाइलों का नियमित रूप से प्रक्षेपण करता रहता है। भारत लगातार अपने मिसाइल कार्यक्रम को एडवांस बना रहा है। भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी काफी अत्याधुनिक है और भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में अपनी बादशाहत कायम की है, जिससे चीन हमेशा से परेशान रहा है। म्यांमार की सीमा के पास स्थित यूनान प्रांत में रडार सिस्टम बनाना चीन के लिए रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। चीन के दक्षिणी पश्चिमी किनारे के पास स्थित ये क्षेत्र ये बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्र के बीच निगरानी के लिए एक बेहतरीन स्थान बनता है। भारत के लिए ये काफी महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र है और भारत एक मजबूत नौसैनिक मौजूदगी इस क्षेत्र में रखता है। ये रडार सिस्टम मिसाइल प्रक्षेप पथ, गति और दूरी पर वास्तविक समय की खुफिया जानकारी जुटाने की चीन की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे बीजिंग को अपने मिसाइल कार्यक्रम को भारत के मिसाइलों को काउंटर करने के लिए जरूरी डेटा दे सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने यूनान प्रांत में LPAR का निर्माण भारत से बढ़ते तनाव के बीच में किया है। ये चीन की आक्रामकता और एडवांस सर्विलांस सिस्टम का लेटेस्ट उदाहरण है। LPAR चीन की मिसाइल चेतावनी और अंतरिक्ष ट्रैकिंग नेटवर्क का एक अभिन्न हिस्सा है। चीन का LPAR रडार सिस्टम बनाना भारत के खिलाफ एक बड़े खतरे को दिखाता है। चीन अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को कितनी आक्रामकता के साथ आगे ले जा रहा है। चीन पहले से ही कई LPAR स्टेशन ऑपरेट करता है, जिसमें कोरला सिंजियांग स्टेशन भी शामिल है, जो उत्तरी भारत में चीन की सर्विलांस क्षमता को बढ़ाता है। यूनान साइट चीन को भारत के दक्षिणी हिस्से में निगरानी रखने की चीन की क्षमता को बढ़ाता है। यानी कहा जा सकता है कि चीन धीरे धीरे पूरे भारत में अपने सर्विलांस क्षमता का विस्तार कर रहा है। भारत ने हालिया समय में अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया था, जिसने चीन को डरा दिया। भारत अपने हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। चीन की कोशिश इसे ट्रैक करने की है। यूनान में चीन ने जो LPAR सिस्टम बनाया है उसे इंजीनियरिंग चमत्कार कहा जा सकता है, जिसमें हजारों एंटीना एलिमेंट्स हैं जो एरे को भौतिक रूप से हिलाए बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से रडार बीम को कंट्रोल करते हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइलों और सैटेलाइट समेत कई टारगेटों का तेजी से पता लगाने और उन पर नजर रखने की क्षमता को काफी ज्यादा बढ़ाता है। इसकी रेंज फिलहाल 5000 बताई
सकती है, जिसके पता चलता है कि भारत के एक बड़े हिस्से में बैलिस्टिक मिसाइलों के कार्यक्रम पर चीन नजर रख सकता है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में इस महीने एरो इंडिया 2025 खत्म हुआ है। इस दौरान भारतीय कंपनियों के ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी ने कई देशों को अपना दीवाना बना लिया है। कोकेशियान, दक्षिण पूर्वी एशियाई और अफ्रीकी देशों ने भारतीय ड्रोन टेक्नोलॉजी में अपनी गहरी दिलचस्पी दिखाई है। माना जा रहा है कि इस एयर शो ने कई देशों के लिए भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के दरवाजे को खोला है। भारत सरकार जिसकी योजना $5 अरब के हथियारों के निर्यात का लक्ष्य है, उस दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक नाटो बाजार में प्रवेश करने के लिए भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित किया है। एयर शो के दौरान एक और दिलचस्प बात ये देखी गई, इसमें फाइटर जेट्स की तुलना में मानव रहित ड्रोन्स का ज्यादा प्रदर्शन किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंपनियों के पास ड्रोन बनाने के लिए बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। दुनिया के कई देशों ने भारतीय टेक्नोलॉजी को लेकर गहरी दिलचस्पी दिखाई है। खासकर इनमें से ज्यादातर टेक्नोलॉजी को भारतीय बलों ने शामिल किया है। हालिया सालों में भारतीय डिफेंस सर्विसेज ने करीब 2500 मिलिट्री ड्रोन खरीदने के लिए करीब 3000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है और अब भारतीय ड्रोन बाजार अगले करीब 10 सालों में अरबों डॉलर के निशान तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि इससे अगले दशक तक भारतीय ड्रोन मार्केट का आकार 4 अरब से लेकर 40 अरब अमेरिकी डॉलर तक जा सकता है। भारत सरकार उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी कि PLI योजना और ड्रोन नियम 2021 जैसे गाइडलाइंस के जरिए स्थानीय ड्रोन निर्माण को तेजी से आगे बढ़ा रही है। साल 2025-26 में भारत सरकार के बजट में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए 57 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, जो विशेष रूप से ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट्स के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए है। पिछले वित्तीय वर्ष में 33 करोड़ रुपए जारी किए गए। हालांकि भारत में ड्रोन बनाने वाली देसी कंपनियां सरकार से प्रोत्साहन राशि का डिमांड कर रही हैं। मौजूदा समय में भारत में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन पार्ट्स का 50 से 60% खरीदा जाता है। भारत सरकार की योजना इसे 70% से ऊपर ले जाने की है। भारत में अब इस वक्त करीब 300 ड्रोन मैन्युफैक्चरर हैं जो कृषि सेक्टर से लेकर डिफेंस सेक्टर के लिए ड्रोन का निर्माण कर रहे हैं। भारत ने साल 2030 तक एक प्रमुख ग्लोबल ड्रोन लीडर बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस महत्वाकांक्षा से देश के सकल घरेलू उत्पाद में करीब 1 से 1.5% तक इजाफा हो सकता है। वहीं 5 लाख नई नौकरियों के जनरेट होने की भी उम्मीद है। जेन टेक्नोलॉजी जैसी भारत की कंपनियों ने विदेशों में अपना विस्तार किया है। आर्मेनिया ने अपने फोर्स के लिए जेन एंटी ड्रोन सिस्टम को चुना है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने भी साल 2021 में इस एंटी ड्रोन सिस्टम को खरीदा और भारतीय सेना ने 2.27 अरब रुपए मूल्य के CUAS की 20 इकाइयों का ऑर्डर दिया था। अब ये कंपनियां नाटो देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रही है। जेन टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अशोक अटलूरी ने यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा कि अभी हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है और हम अमेरिकी सरकार के साथ इस पर विचार कर रहे हैं। हमारा ध्यान समाधानों पर ज्यादा है। इसके अलावा अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने भी जेन टेक्नोलॉजी के एंटी ड्रोन सिस्टम में भारी दिलचस्पी दिखलाई है। माना जा रहा है कि इराक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन भी होने वाला है और ये भारत के लिए बहुत ही सही चीज देखने को मिल रहा है कि भारत अपनी इकोनॉमी को इस दिशा की तरफ भी बढ़ाता हुआ दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, चीन को काउंटर करने के लिए क्या भारत को और भी कुछ करने की जरूरत है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।